बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में आज एक साथ कई घटनाओं को लेकर हलचल तेज है। रीवा में कव्वाल ने देश के खिलाफ ताल छेड़ दी और इसका बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया है। उधर रीवा के एक कथावाचक ने बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इस घटना की निंदा हुई। इस मामले में एक्शन भी जल्द हुआ और आरोपी बाबा की गिरफ्तारी भी कर ली गई। उधर सीएम मामा शिवराज ने ऐसे लोगों पर एक बार फिर बुलडोजर वाला एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया है। उधर कर्नाटक के बीजेपी नेता के द्वारा हलाल मीट पर आर्थिक जिहाद वाले बयान की हवा जो है मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में धर्म को लेकर के, धर्म की आड़ में जो घिनौना काम करने वाले हैं उनको लेकर के और धर्म के नाम पर आर्थिक जिहाद जैसे मामलों को लेकर के बहुत ज्यादा इस वक्त सियासत गर्म है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कव्वाल का काम होता है वैसे तो कोई खास राग लगा करके लोगों को खुश कर देना, लेकिन एक कव्वाल जो है वो पहुंचे और लोगों के सामने हिंदुस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने लगे। रीवा के इस कव्वाल की हरकत कैमरे में कैद हुई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं कव्वाल साहब, पहले फिर आगे बढ़ते हैं। हम हैं, मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन है? अगर गरीब नवाज चाहे लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं। तो जाहिर सी बात है कि गरीब नवाज चाह लें तो हिंदुस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अब गरीब नवाज क्यों चाहेंगे? भगवान कोई क्यों चाहेगा कि किसी का देश फना हो जाए? और ये जता करके, ये बोल करके क्या वो अपने दिल के अरमान बाहर निकाल रहे थे? इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत हो रही है। आइए सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों एक सुर से एक साथ मिलकर के इस बयान की भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। कहा था यही था हिंदुस्तान। ये तो उनका पता नहीं चलेगा जो फालतू मुगालते पाले। गरीब नवाज हो या दूसरे नवाज हो, सब नवाजों को सावधानी से समझ लेना चाहिए। ये भारत भूमि है, यहाँ देवता भी अपनी इच्छा से पैदा नहीं हो सकता। भूमि के आदेश के अनुसार इस धरती पर देवता पैदा हुआ है। इसलिए जिस दिन भारत के लोग चालेंगे उस दिन कौन नवाज कहाँ होगा ये पता ही नहीं चलेगा। जिस साहब ने कहा उनको ये बता देना चाहता हूँ कि इस देश को बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद कराया है। इनके जैसे कहने वाले कई आए और कई चले गए। भारत, हिंदुस्तान अपने आप में एक शान है और जब तक हम लोग जिंदा हैं इस मुल्क को आंच नहीं आने देंगे। तो इस गद्दार कव्वाल की खबर तो आपने देख ली। अब आपको जरूरी खबर भी बता दें जो जुड़ी हुई है एक भगवा ओढ़कर रेप करने वाले बलात्कारी से। जी हां, एक कथावाचक जो खुद को बड़ा साधु संत बताता था, उसने बच्चों के साथ बलात्कार किया और उन्हें बहला फुसला करके उनके साथ रेप किया। इस पूरी घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया। मध्य प्रदेश के लोग आहत हुए, उनकी भावनाएं आहत हुई। और जब सीएम शिवराज पहुंचे रीवा तो उन्होंने क्या कहा मंच से, जरा यह भी सुनिए। पिछले दिनों एक घटना के बारे में मैंने आज पढ़ा है और वो घटना भी यहाँ के राजनिवास में हुई है। एक बात साफ सुन लें, बेटी के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जिनने ऐसी हरकत की है, मैं कहना चाहता हूं कहां है कलेक्टर और एसपी, कहां है आईजी? ये बुलडोजर कब काम आएंगे? करो इनको जमुई दोज, पूरी तरह से तोड़ दो ऐसे गुंडों और बदमाशों को। तो धर्म के नाम पर चोला ओढ़ करके समाज में अच्छी छवि रखने वाले क्या कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कर्नाटक से चला एक हिजाब विवाद पूरे देश में फैला था, आपने देखा। अब एक नया विवाद वहां से निकला है और वो है आर्थिक जिहाद का विवाद। कहा यह गया बीजेपी के बड़े नेता सीटी रवि के द्वारा कि कुछ
खास लोग यानी कि मुस्लिमों को लेकर के उनका टारगेट था कि मुस्लिम अगर हलाल मीट के नाम पर हिंदुओं की दुकानों का बहिष्कार करते हैं तो इसे आर्थिक जिहाद के तौर पर देखा जाना चाहिए। कथित तौर पर उनका यह बयान सामने आया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वो आर्थिक जिहाद करते हैं तो फिर हिंदुओं को भी बहिष्कार कर देना चाहिए। कथित तौर पर यह जानकारी भी निकलकर सामने आई। इसे लेकर के क्या कुछ बयान आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, जरा यह भी सुन लीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है देश में, और जिससे शुरू से खतरा लगता जा रहा है कि देश को बर्बादी की तरफ, अलगाववाद की तरफ लेते जा रहा है, ये उसी की सिमत में जाता हुआ देश का हिस्सा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस ढंग से समाज हिंदू और मुसलमान के नाम पर बात चल पड़ी है, तो मैं समझता हूँ दोनों ही चीज़ें देश के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसलमान संगठनों ने ऐसा कहा है तो भी गलत कहा है, और अगर हिंदू संगठन कह रहे हैं तो वो भी गलत कह रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं, जब जब सड़क, बिजली, पानी की बात भाजपा बंद कर देती है, जब जब हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हिजाब, ये सब बातें आती है। और अब तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तो मीट भी आ गया है, अब वेज नॉन वेज भी आ गया है, मुस्लिम हिंदू के वहाँ से सामान लेने की बात भी आ गई। जैसे जैसे चुनाव आएंगे ये सब मुद्दे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में भी चुनाव आगामी समय में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जनता को कैसे बांटना, समाज को कैसे बांटना, कैसे गुमराह करना, ये भाजपा की आदत बन चुकी। हमारे देश में सभी मिलजुल कर रहते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होती। ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है। पर जिस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों ने अपील करी और कहा कि हिंदुओं को सामान ना बेचें, ये गलत है। और इस पे जो प्रतिक्रिया निकल कर आई है ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप एक कौम को पूरी तरीके से, हिंदुओं को कह देंगे कि बाइकआउट कर दीजिए और सामान ना बेचें, तो स्वाभिमान के तहत कोई भी ये कहेगा कि हाँ फिर हम भी जाकर नहीं लेंगे। पर जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर एकता है और हम सब मिलजुल कर रहने के आदी हैं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, जल्दी से सवाल दिखाते हैं आपको, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भगवा चोला पहनकर बलात्कार, शैतानों के घर पर बुलडोजर चलाएगी सरकार। कव्वाल के गद्दार ख्याल पर बवाल, देश की अस्मिता के खिलाफ क्यों छेड़ी है ताल, यह बड़ा सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा हम जानना चाहते हैं हलाल मीट पर धर्म की दीवार, आर्थिक जिहाद पर क्या होगा अब आर पार। आर्थिक जिहाद क्या मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुका है। बलात्कार बाबा गद्दार कव्वाल, मजहब के ठेकेदारों के खिलाफ एमपी में उबाल। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। उमेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हमने डॉक्टर औसाफ शाहमीर खुर्रम, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी को आमंत्रित किया है। खुर्रम साहब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मैं आता हूं खुर्रम साहब आपके पास, आपसे जानना चाहता हूं कि एक कव्वाल बोल रहा है कि गरीब नवाज चाह लेंगे तो हिंदुस्तान का नाम नक्शे से मिट जाएगा। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह के बयानबाजी करनी चाहिए? देखिए, कव्वाल हो या नेता हो, जो भी मुल्क की, वतन की बर्बादी की बात करता है, उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वो कोई नेता ऐसा बयान दे या कोई कव्वाल कहे या कोई गायक कलाकार कहे, जो भी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की डिमांड है। ठीक है, लेकिन खुर्रम साहब मुझे ये बताइए कि जब भी इस तरह के बयानबाजी होती है, इसमें मजहब को बीच में ले आते हैं लोग और मजहब बदनाम होता है। खुर्रम साहब देखिए, इस पूरे मामले में गरीब नवाज को बीच में लेकर के और ये बयान दिया, तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं लोगों से होता है, किसी भी मजहब को, चाहे वो बलात्कारी कथावाचक हो या इस तरह का गद्दार कव्वाल हो? देखिए, जो भी हिंदुस्तान से प्यार करता है वो जुर्म नहीं करेगा और बेहुदा बात नहीं करेगा। बात कव्वाल और कथावाचक की नहीं है, बात समाज में जो द्वेष फैल रहा है, जो क्रिमिनल मेंटालिटी डेवलप हो रही है, उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए।
हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे निर्देश देते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर उन निर्देशों का कितना पालन होता है ये हमसे ज़्यादा आप मीडिया वाले जानते हैं। तो मैं तो इसमें याद करना चाहता हूँ, वो बलात्कारी बाबा हो या देशद्रोही मानसिकता रखने वाला कोई कव्वाल हो, उसके खिलाफ जब तक आप सख्त कदम नहीं उठाएंगे इन पर अंकुश नहीं लग पाएगा। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, मुझे बताइए कि मजहब के दो अलग अलग लंबरदारों की तरफ से इस तरह का कृत्य सामने आना और फिर सीएम को जाकर के फिर से कहना कि बुलडोजर चला दो, जबकि वो लगातार कह रहे हैं, भोपाल से कह रहे हैं, अब रीवा में जाके कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी को बुला के उनको कहना पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है शायद, तो उन्हें बार बार इस चीज़ को दोहराना पड़ रहा है। या आपको लगता नहीं ये ठीक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मैसेज प्रशासन को जाएगा कि बख्शना नहीं है किसी आरोपी को? देखिए, ये दोनों चीजें निंदनीय हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद ही कानून बना रखा है फांसी की सजा का। तो इससे बड़ा कौन सा मौका हो सकता है कि जो आदमी धर्म का जो है चोला ओढ़कर, जिससे आशीर्वाद लेने बीजेपी के मंत्रीगण जा रहे हैं, बीजेपी के जो है संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता जा रहे हैं, उनके लिए फांसी की सजा मुकर्रर करवाइए आप। ये जो है ये बुलडोजर चलाने से ये बातें नहीं होंगी, ये बातें ऐसे होंगी और ऐसे लोगों को सजा। ये मैं खुर्रम साहब की बात का बहुत समर्थन करता हूँ कि ऐसे कब्बाल या कोई भी इस तरह के फर्जी लोग हों जो देश के बारे में, इसके बारे में इस तरह की बात करते हैं, ये घृणास्पद है, निंदनीय, और इनकी ये सजा के पात्र हैं। जो भी सख्त सख्त ये कानून में होती है वो इन्हें मिलना चाहिए। की चीजें जो है अगर हम बर्दाश्त करते चले जाएंगे तो ये हम वातावरण को सुधार नहीं पाए। दोनों सजा के पात्र हैं और दोनों को चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो रीवा तक संवेदनशीलता के कारण गए हैं, लेकिन उन्हें जो है अपनी बात को इम्प्लीमेंट कराने का जो है इकबाल बुलंद करना चाहिए। सरकार उसकी बुलंदी से चलती है और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उसे ठीक तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, मेरी दरख्वास्त है पीसीआर से कि जरा वो कव्वाल और वो जो आरोपी कथावाचक है उनकी तस्वीरें भी दिखाते रहें ताकि लोग सतर्क रहें ऐसे लोगों से। उमेश जी के पास में आता हूं। उमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के लोगों को अब डिसोन करने का वक्त आ गया है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, और डिसोन करने के साथ साथ बहुत कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में इस तरह का कोई कुकृत्य ना करे? निश्चित रूप से अभिलाष जी, आपकी इस बात से कोई भी नागरिक असहमत नहीं हो सकता है, मैं भी असहमत नहीं हो सकता हूँ। ये एक प्रकार की मानसिकता है, ये चाहे भगवा में आए चाहे हरा रंग पहनकर आए, इस तरह की मानसिकताओं को बर्बरता के साथ कुचला जाना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता जो है ये घृणास्पद है, निंदनीय है। एक बच्ची के साथ बलात्कार करा जाए, दुराचार करा जाए, और वो भी उनके माध्यम से करा जाए कि जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है कि वो समाज में धर्म का प्रसार करेंगे, और जिनके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि आपके प्रति लोग आस्था रखते हैं, आपको सुनने के लिए हजारों की संख्या में, आपके गुरु को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और आप धर्म का चोला ओढ़कर इस प्रकार का दुराचार करेंगे। और एक दो कोड़ी का कव्वाल अपने ईश्वर की आड़ लेकर इस बात, उसका ईश्वर तो इस बात की इजाजत नहीं देता है। मुझे लग रहा है कि जो बदतमीजी भरी जबान उस कव्वाल ने निकाली है, गरीब नवाज तो कभी भी उसकी उस बदतमीजी भरी जबान के साथ खड़े दिखाई नहीं देंगे। वो कहना क्या चाहता है कि भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरह की जहालत है और ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनाया गया हथकंडा है। पर आप विश्वास रखिए अभिलाष जी कि इस तरह की जो मानसिकता है और इस प्रकार के जो निंदनीय वचन है और शब्द है, इनको कठोरता के साथ कुचला जाएगा, इनको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हमारा समाज सहिष्णु समाज है। भारतवर्ष जो है वो एक सहिष्णु समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली वैचारिक विचारधारा के साथ सदैव खड़ा रहा है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो एक दो कोड़ी का कव्वाल कह देगा कि भारत गायब हो जाएगा या भारत नेस्तनाबूद हो जाएगा, तो भारत तो नेस्तनाबूद होने वाला नहीं है। पर इस तरह के कबूतरों के और परिंदों के पर को काटा जाएगा और निर्ममता के साथ काटा जाएगा और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से करी जाएगी।
और ठीक। इस तरह के जो लोग होते हैं, मुझे लगता है कि ये एक तरह की मानसिकता है और इस मानसिकता को धार्मिक नजरिए से देखा भी नहीं जा रहा है और देखा भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहां पर तो हम देखते हैं कि दोनों ही लोग, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों मजहब के लोग बिल्कुल एक सुर में इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मामला आया है खुर्रम साहब, जिसको लेकर के मैं जरूर चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रखें और तमाम मेरे मेहमान भी रखें। वो ये है कि कर्नाटक से हिजाब विवाद के बाद अब आर्थिक जिहाद की बात चली है और कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज हिंदू मीट दुकानदारों का बहिष्कार करके चलता है। एक अंडरग्राउंड मैसेज सबको है कि हिंदू भाइयों से मीट नहीं खरीदना है और उसे चोला उड़ा दिया जाता है हलाल मीट का। और कुल मिलाकर के पूरे हिंदू व्यापारी, मीट व्यापारी जो है, उनका सामरिक बहिष्कार एक तरह से एक पूरे मजहब ने कर रखा है। ये आरोप लगाए गए और कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि आर्थिक जिहाद के खिलाफ हमें भी कदम उठाने चाहिए। कैसे देखते हैं सर इसको आप? क्या लगता है आपको, क्या इसमें कोई सच्चाई, इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं इससे? पहली बात तो ये है कि ये जो नए शब्द ईजाद किए जा रहे हैं, आर्थिक जिहाद, कभी कोई सा जिहाद, कभी कोई सा जिहाद, ये नए शब्दों की जो गढ़े जा रहे हैं, ये गढ़ने वाले अनपढ़ लोग तो नहीं हैं, ये तो बड़े विद्वान लोगों का काम है। और ये सब पूरा मुझे एक किरायोजित, लफ्ज़ प्रायोजित था ना, वो पुराना लगने लगा, तो मैंने भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, किरायोजित, किराए पर आयोजित। ये तमाम प्रोपेगेंडा किया जाता है, कोई इशू नहीं होता, उसको बेवजह इशू बनाया जाता है। देखिए, हिंदू मुसलमान की दुकान पे से ख़रीदारी करते हैं, मुसलमान हिंदू की दुकान पे से ख़रीदारी करते हैं। व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता, व्यापारी तो व्यापारी है, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो सबसे प्रॉफिट लेता है, सबसे नफ़ा लेता है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता। अब रही बात गोश्त के व्यापार की, तो अल कबीर स्लाइटर किसका है ये आप सब जानते हैं, आपने चैनलों पे बहुत बार दिखाया है। कौन एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान से, क्या होता है वहाँ? अल कबीर स्लाइटर मुसलमानों का नहीं है, ठीक है ना, या और बड़े बड़े स्लाइटर्स हैं, ये मुसलमानों के नहीं है, यह बड़े व्यापारियों के हैं। अब रही बात हलाल गोश्त की और मुर्दार गोश्त की, तो मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो हलाल गोश्त ही खाएगा, वो हराम गोश्त नहीं खाएगा, मुर्दार गोश्त नहीं खाता। ठीक है, ठीक है ना। अब उस को लेकर इशू बनाना और एक नया शब्द गढ़ देना, आर्थिक जिहाद, कभी कुछ। अरे भाई, जो बेसिक मुद्दे हैं, क्या हिंदू जो गरीब है वो परेशान नहीं है? हिंदू बीमार को दवा की ज़रूरत नहीं है? हिंदू बहन बेटियों के हाथ पीले होने की ज़रूरत नहीं है? क्या हिंदू बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है? ठीक है, ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन पर तो बात ही नहीं होती। ठीक है, मैं आता हूं भूपेंद्र जी आपके पास। भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए, कैसे देखते हैं आप आर्थिक जिहाद की इस थ्योरी को जो बीजेपी की तरफ से आई? आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है और ये ठीक है? तो जो है, जिन लोगों के दिमाग में नफरत भरी है, नफरतियों की बातें हैं ये, इस बात का कोई लेना ही देना नहीं है। सैकड़ों सा जब से जो है कुरान मजीद बनी है, या जब से इस्लाम जो है एग्जिस्टेंस में है, तब से ये सब जानते हैं कि वो। और आपको बता दें, बीजेपी के लोग जो है इस नफरतिया वातावरण को आगे बढ़ाने में ये भी भूल जाते हैं। आपको मैं बताऊंगा, पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीयूष गोयल जी ने ये कहा था कि अब हम जो है हिंदुस्तान से भेजने वाली हर चीज पर जो है हलाल लिखकर भेजेंगे, तो हम जो है यूएई और दूसरे वहां पर दुनिया में हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है और हम जो है हलाल सर्टिफाइड करके इस माल को भेजेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का नारा है और ये कह रहे हैं कि साहब जो है इससे नफरत फैल रही है और ये आर्थिक जिहाद इन्होंने बना दिया। इससे ज्यादा हैरानी की और दुखद बात क्या हो सकती है कि अगर आप जहर फैलाना चाहते हैं तो इस लेवल पे जहर फैलाओ। आपकी सरकार कह रही है कि हम हलाल सर्टिफिकेशन करेंगे,
ठीक है, ताकि हमारा माल ज्यादा बिके उन देशों में जाके। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हलाल लिखने से जो है ये आर्थिक जिहाद हो गया। ये जो है नफरत की आग को में जो है और पेट्रोल डालने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उठा रखा है, ये बहुत दुखद है, हैरान करने वाला है। इससे इस देश का नुकसान है, ठीक है, इससे इस देश की एकता का नुकसान है, हमारी विविधता का नुकसान, और हम लोग जो मिलजुल कर देश को आगे बढ़ा रहे थे उस तरक्की को नुकसान है। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं संस्कृति बचाओ मंच से। चंद्रशेखर जी, मुझे बताइए कि बीजेपी के एक बड़े नेता की मांग की मुस्लिम ग्राहक हिंदू लोगों से मीट नहीं खरीदते, हलाल का हवाला दे करके कि हलाल मीट नहीं है, और इस तरह से आर्थिक जिहाद हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है। वक्त आ गया है कि हिंदू ग्राहकों को भी बहिष्कार कर देना चाहिए मुस्लिम मीट विक्रेताओं का। क्या समर्थन करते हैं इसका? देखिए ऐसा अभिलाष जी कि जब मुस्लिम लोग अपनी दुकानों पे लिख सकते हैं कि मुस्लिम की दुकान और मुस्लिम फलाना, तो अपनी दुकान की आइडेंटिटी वो ये सिद्ध करते हैं कि साहब ये दुकान जो है ये मुस्लिम की है, इसलिए आप मुस्लिम यहाँ से खरीदे। तो अगर हमारा हिंदू भाई अगर हिंदू की दुकान से खरीदेगा तो स्वाभाविक है ना कि हमारे समाज का व्यक्ति आर्थिक मजबूत होगा। क्या बुराई है उसमें? नहीं तिवारी जी, देखिए खरीद तो अभी भी रहे, कोई रोकता नहीं है, लेकिन इस तरह से ऐलान करना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए ऐलान करने से मतलब तात्पर्य ये है कि हमारा व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो अगर उसके से खरीदेंगे तो आर्थिक मजबूत होगा ना। आपको तो कुवैत से और इराक से और दुनिया भर से बाहर ही पैसा आ ही रहा है। अगर हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे भारत का व्यक्ति अगर हमारे व्यक्ति को मजबूत कर रहा है तो क्या बुराई है? कोई उसमें मैं नहीं मानता कि चंद्रशेखर जी, आर्थिक तौर पर कमजोर क्या हिंदू अकेला है, मुस्लिम नहीं है क्या? और अगर आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को मजबूत करना है तो गरीब आदमी से खरीद लीजिए, ये लिखिए उसमें, या ये बोलिए बयान में। नहीं, बिल्कुल मेरा वही तो तात्पर्य कहने का कि भाई गरीब अगर हमारा हिंदू है तो हम पहले प्राथमिकता उसको देना। हमारा सनातन धर्म है तो वो मजबूत होगा तो हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा ना, हमारे बहुत सारे कामों में वो सहयोग करेगा। भाई मजदूरी करना बंद होगी उसके बाद, जैसे अभी खुर्रम साहब ने कहा कि बच्चों के हाथ पीले करने की आवश्यकता नहीं, तो हमारे समाज में भी तो हाथ पीले करने की आवश्यकता है ना। तो पहले अगर हम अपने व्यक्ति को, भाई मेरे मान लीजिए घर का मेरा भाई भूखा है और मैं पड़ोसी को जाके भोजन कराऊं, तो ये तो कोई तात्पर्य नहीं है। पहले मेरा घर का भाई तो पहले पेट भर ले। ठीक है उमेश जी, देखिए 2-3 पॉइंट है सर जो बीजेपी से सवाल पूछने हैं। एक तो ये कि क्या चुनाव आते ही मामले को भुनाने के लिए इस तरह के नए नए शब्द गढ़ लिए जा रहे हैं जो कि खुर्रम साहब कह रहे हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि क्या अब इस तरह से एक एक चीज को पिन पॉइंट किया जाएगा, या आपको लगता है कि चूंकि एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष से नहीं खरीद रहा है तो ये उसकी प्रतिक्रिया है, जैसा कि हमेशा होता है कि एक्शन का रिएक्शन है, उस तरह से आप इसे डिफाइन करें? अब अभिलाष जी आपने अब ओरिजिनल बात आपने कही कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। ठीक है, उमेश जी से मैं सवाल ले रहा हूँ। ठीक है चंद्रशेखर जी, उमेश जी से मैं सवाल ले रहा हूँ। उमेश जी प्लीज। एक तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ना तो इस तरह की मानसिकता है और ना भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शब्दों को गढ़ने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी तो इस समय भारत के पुनर्निर्माण की परिकल्पना में जुड़ी हुई है और हम तो चाहते हैं कि एक शक्तिशाली, समर्थ और सबल राष्ट्र का निर्माण करा जाए। और जिस समय हम शक्तिशाली, सबल और पराक्रमी राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो वो परिकल्पना समाज के किसी एक भी वर्ग को अलग करके नहीं करते हैं, वो समग्र भारत को करके देखते हैं। उसमें 125 से 130 करोड़ जो भारतीय नागरिक है उसमें हम उन सब का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। और हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती है वो कभी भी हिंदू और मुसलमान का चश्मा देखकर अभिलाष जी करी नहीं जाती है। एक तो ये बात है। और दूसरा अभिलाष जी जो एक महत्वपूर्ण विषय है, क्रिया की प्रतिक्रिया वाला एक शब्द है। खुर्रम साहब ने कहा है कि ये जो है ये क्रायोजित है। ये क्रायोजित नहीं है, ये नियोजित भी नहीं होता है, आयोजित भी नहीं होता है। ये जो होता है तात्कालिक घटित होता है। कहीं किसी एक जगह पर इस प्रकार का घटनाक्रम घटा होगा पर उस घटनाक्रम को पूरा समाज अंगीकार करेगा, मैं इस बात से अस्वीकृति करता हूं। और मध्य प्रदेश में तो कम से कम मुझे लगता है कि इस प्रकार का दुर्भावना वाला वातावरण भी निर्मित हुआ नहीं है। अब बंगलोर के किसी हिस्से में इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटा है। मैंने अभी आपके पैकेज में सुना था, हमारी प्रवक्ता साथी नेहा बग्गा जी बोल रही थी कि वहां पर जो है किरानों की दुकान पर बहिष्कार करा जाता है,
वहां पर अन्य दुकानों पर बहिष्कार करा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर एक क्षेत्र विशेष के अंदर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया हुई होगी। और उस क्रिया की प्रतिक्रिया को मुझे नहीं लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। वहां के जो हमारे स्थानीय विधायक रहे होंगे, सी रविराज जो आपने नाम बताया, उन्होंने वहां पर अपनी तात्कालिक विधानसभा क्षेत्र को देखकर वहां की काल समय परिस्थिति के अनुरूप अपना वक्तव्य दिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सभी को साथ में लेकर चलने में विश्वास करती है। हम सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा की परिकल्पना में विश्वास करते हैं और वहां नफरत और घृणा का कोई स्थान नहीं है। ठीक है भूपेंद्र जी, बस अंतिम 20 सेकंड में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। भूपेंद्र जी देखिए, कर्नाटक में पहले हिजाब विवाद आया, फिर आर्थिक जिहाद की बात आई। अभी एक और जानकारी जो मेरे संज्ञान में, आप लोगों के नॉलेज में भी होगी मीडिया के जरिए, कि एक मुस्लिम डांसर को मंदिर प्रांगण में वहां पर परफॉर्म करने से रोक दिया गया, उससे उसका कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया गया। और यह भी आपने सुना होगा कि मुस्लिम दुकानदारों को मंदिर के प्रांगण के आसपास दुकानें लगाने से मना कर दिया गया और उन्हें हटा दिया गया। और सरकार से जब हाईकोर्ट ने पूछा तो सरकार ने बताया कि हमारा एक रूल है जिसके तहत ये चीजें नहीं हो सकती। आपको लग रहा है ये सब ठीक हो रहा है क्योंकि धर्म विशेष की पवित्रता का सवाल है, या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? ये सैकड़ों सालों से आप जाइएगा वैष्णो देवी, आप जाइएगा अमरनाथ जी की यात्रा, ये कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, कौन लोग सेवा करते हैं पूरे रास्ते में? इसमें कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आपको जो है सर्विस चाहिए, सर्विस देने वाले लोग हैं, वो भी उतनी श्रद्धा से आपको सर्विस दे रहे हैं। जो इस तरह के विवाद फैलाने की बातें करते हैं वो लोग जहरीले होते हैं। मैं उमेश जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और उन्होंने इसको डिसोन किया कि भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं करती। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के इंडिविजुअल नेता भी इस तरह की बातें करते हैं तो पार्टी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि इससे समाज के अंदर विद्वेष फैल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब चुनावी विसात पर अगर धर्म को इस तरह से मोहरा बना करके चालें चली जाएंगी तो बहुत नुकसान होगा समाज का। अगर कोई गद्दार कव्वाल है, बलात्कारी कथावाचक है, तो उसे बढ़कर के वही समाज पहले आए और कहे कि इसे सजा दीजिए, सजा दिलवाई जाए। बलात्कारियों पर बुलडोजर चले, गद्दारों की कब्र खुदे, यहां तक ठीक है। लेकिन मजहब के नाम पर अगर कोई सर्विस देने वाला आदमी है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, कोई दूसरी सर्विस से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उसे अलग अलग नजरिए से भी देखना जरूरी होगा। क्योंकि समाज के हिस्से हैं, मस्जिदों के आगे कई हिंदुओं की दुकान है, कई मंदिरों के आसपास मुस्लिम सेवा करते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि व्यापार और मजहब अलग अलग चीज है और वो अलग अलग ही समाज में सस्टेन कर सकती हैं। मिक्स करेंगे तो गड़बड़ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर औसाफ शामिर खुर्रम साहब, चंद्रशेखर तिवारी साहब, उमेश शर्मा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका इस डिबेट में आने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया।